हम माँ बानी, धरती माँ। भक्ति मार्ग सरल ना हो खेला। ईश्वर में विश्वास रखल देखे और कहे में साधारण बात लगेला। बाकी जसी केहू आपन ए विश्वास के घोषणा करेला, ओकर परीक्षा आरंभ हो जाला और तबे एकर निर्णय होखेला कि ये विश्वास केवल दिखावा बा अथवा इमे कौनो तथ्य भी बा। ई ओही समय सिद्ध होखेला जब ईश्वर पर विश्वास रखे वाला विपदा और यातना में भी अडिग रहेला। प्रहलाद के भी ई सिद्ध करे के पड़ रहल बा कि ओकर विश्वास ओके जीवन के दोसर नाम बा और ई सिद्ध करे खातिर उ विष, अग्नि और जल के परीक्षा में सफल हो चुकल बा। बाकी हमके पता बा कि ओके इतिहास बनावे के बा और इतिहास बनावे और इतिहास बने खातिर जौन कुछ ऊ कैलस उहे पर्याप्त नहीं खे। नियति अभी ओके कुछ और दबावे के चाहत बिया। हे सागर देव, एगो माँ के पुकार सुन ली। भगवान सर्वशक्तिमान, अनर्थ हो गइल बा। का भइल? महारानी कयाधु राजभवन छोड़ के चल गइल बानी। का? राजभवन छोड़ के चल गईली? कहाँ चल गइल बाड़ी? पुत्र वियोग में व्याकुल होके वो सागर की ओर गइल बाड़ी, जहाँ कामरूप नरेश राजकुमार के डुबा देले रहलन। महाराज, महारानी कहीं जल समाधि न ले लेवे। ये माता और पुत्र मिलके हमके पागल कर दी हैं, पागल कर दी है दोनों मिलके। जा, रोका उनके। वो हमार रोकले से ना रोके हन, केवल रउए उनके रोक सकेली और रउआ के उनके रोके के ही चाहिए, ना तो ही संसार का कही। महाराज ठीक बा, तू हमार संगे चल और कुछ सैनिक भी ले ला। देवी, ई बालक ते जागे के नाम ही नहीं खेलेत। कब से सूत रहल बा, भला कब तक सूतत रही? बालपन की नींद पा स्वामी, सूत ले बेदी। आयु बढ़ेला, जीवन की चिंता और समस्या घेर लेला, तब ऐसा नींद बहुत याद आवेला। लोग तो तरस जाले ऐसा नींद खातिर। रउआ सत्य कहतानी देवी, बाकी बहुत सूत चुका ले, अब एके जागे के ही होखे। कम से कम जाग के ई त देखे कि एकर ननिहाल में एकर आदर सत्कार कैसे भइल। हमके खेत बा पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। पिताश्री, हमके खेत बा कि रहुआ अपन नाती के और अधिक आदर सत्कार ना कर पाई। काहे पुत्री? काहे कि एकर माता एकर वियोग में तड़प रहल बिया। पुत्र प्रहलाद के ओकर लगे लौटे में और अधिक विलंब भइल तो वो अपन प्राण त्याग दी। कितना मनमोहक बा हमार पुत्र। एकर मुख से तो हमार दृष्टि हटत ही नहीं खे। तू एकरा सर पर हाथ का फेर देहलू पुत्री। एकर माथा पर समस्त सृष्टि के तेज निखर आइल बा।
मानो प्रकाश के मुकुट पहन लेले होखे। सुना पुत्री, तू स्वयं जाके बालक के एकर माता के सौंपता। ना पिताश्री, पुत्र प्रहलाद के राउर गोद में फेंकल गईल रहल। कयाधु भी एके रउए से मांग रहल बिया। दुख से बिलखत एक माता के रउआ एके आपन हाथ से लौटाए त ओकर हर्ष के कौनो सीमा न रही। रउए एके ले जाए। तू कहताड़ो पुत्री, त हम ही है बालक के एकर माता के सौंप दे। हे सागर देव, लागत बार रउआ अपन सब परंपरा के छोड़ के हमार पुत्र के बलि स्वीकार कर ले बानी। हमार खातिर हमार पुत्र के बिना जीवित रहल व्यर्थ बा। रवा के हमार बलि भी स्वीकार करे के होखी। ठहरा पुत्री, तू सत्य कहत रहलू। हम भेंट ना स्वीकार करेनी, और फिर प्रहलाद तो हमार दौहित्र समान बा। ला, हम तोहार बेटा तोहरा के वापस देता नहीं। धन्य बानी रउआ, रउआ धन्य बानी सागर देव। रउआ हमके हमार पुत्र लौटा के एगो ममता के मारल माँ पर बड़ा उपकार कैले बानी। हम कैसे रउआ के धन्यवाद दी? एकर कोनो आवश्यकता नहीं खे पुत्री। एगो माता के अपन पुत्र वापस लौटावल ऊपर उपकार ना हो खेला। ये तो हमार धर्म बा। हाँ, एगो माता से ओकर पुत्र छीन लेहल अवश्य ही एगो जघन्य अपराध होखेला। हमार पुत्र, हमार पुत्र, हमार लाल, हमार लाल, हमार लाल। माते, रउआ यहाँ कैसे और हम यहाँ कैसे आईनी? हम तो कारागार में रहनी ना। हाँ पुत्र, तोहार दुष्ट फूफा विप्रचित्ती तोहके सागर तले फेंक देले रहले। परंतु हम तो बहुत मीठा सपना देखत रहनी। हम स्वप्न में अपन नाना श्री के भी देखनी। हम उनकर गोद में रहनी। हम माता महादेवी लक्ष्मी के भी अपन लगे देखनी। कितना अच्छा रहली हो। उनकर गोद में जाके हमके ऐसा लागल जैसे हम स्वर्ग में आ गई बानी। हमार पुत्र, महारानी। ना। प्रणाम पिताश्री। दुष्ट, तो से पर्वत के ऊंचाई हार सकेले, अग्नि के ताप हार सकेला, समुद्र के गहराई हार सकेले, किंतु हम तो से हार न मानब, कदापि न मानब। सैनिक पकड़ लेके। रुक जा सैनिक। यदि क्यों हमार पुत्र के हाथ भी लगौलस तो हम एकर और आपन प्राण एक कर देव। हम भी महान असुराज तारक के महाबली सेनापति जम्बासुर के पुत्री कयाधु बानी। हमार लगे भी मायावी शक्ति बा। हम आज तक की शक्ति के प्रयोग ना कईनी। बाकी यदि क्यों हमार पुत्र के निकट भी आयल तो आज हम आपन शक्ति देखा के ए शक्ति के प्रयोग करब। एक हाथ का बाड़ा पकड़ लाए धूर्त के। सावधान, आगे मत बढ़ी दैतेंद्र, आगे मत बढ़ी। महारानी, हट जाए हमार मार्ग से। रुक जा दैतेंद्र, रुक जा। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, रउआ बहुत देर कर दीनी। रउआ होखती
तो हमार संगे इतना बड़ा अनर्थ ना होत गुरुदेव। रउआ ना होके से हमार संगे काका ना भई। हमार पुत्र हमार सबसे बड़ा बैरी बन गई। हमार उत्तराधिकारी हमार महानतम विरोधी बन गए गुरुदेव। हम जानत बानी दैतेंद्र, हम सब जानत बानी। तो चिंता मत करा, अब हम लौट आयल बानी, सब ठीक हो जाई। प्रणाम दैत्य गुरु। यशस्वी भव। प्रणाम भ्राताश्री। दुष्ट प्रहलाद के अंत हो गई भ्राताश्री। साथ हीरा और चिंता और समस्या के भी अंत हो गई। ना तो दुष्ट प्रहलाद के अंत भइल, ना ही हमार चिंता और समस्या के। वो पापी फिर बच निकलल विप्रचित्ती, फिर बच निकलल। तो जौन सागर में ओके फेंकले रहला, ओ में हमार उमंग डूब गई, हमार इच्छा डूब गई, हमार सब योजना डूब गई। बस ना डूबल तो वो दुष्ट प्रहलाद उतर गई। और एक बार फिर हम मुंह ताकत रह गए नहीं, हम भगवान हिरण्यकश्यपु। धैर्य से काम ल दैतेंद्र, इतना हताश होके के का आवश्यकता बा। कैसे हताश ना हो कि हम गुरुदेव, कैसे हताश ना हो कि हम ऊपर खड़क के बौछार कर दीनी। ओ के ऊंचा पर्वत से नीचे फेंको नहीं, हम ओके विष दिलौनी, ओके अग्नि में जलोनी। और अब जे विप्रचित्रियों के मारे के चले, परंतु दुष्ट ऐसन कठोर प्राण लेके जन्मल भा कि मरे के नाम ही नहीं खेले। हम कहां तक धैर्य रखिए गुरुदेव, कहां तक धैर्य रखी। ई सब यही से भइल रहल कि हम यहां ना रहनी। संभवतः हम तब पर जाके भूल कैले रहनी, परंतु अब हम लौट आइल बानी। अब प्रहलाद के हमार हाथ में सौंप दा, हम ओकरा संभाल लेब। हम तो समझ ले रहनी तू दोनों हमार योग्य शिष्य सिद्ध होकबा, हमार अनुपस्थिति में गुरुकुल के संभाल लेबा, परंतु तू दोनों सर्वथा अयोग्य निकलला। सब अनर्थ हो गई। हमनी के खा करती पिताश्री। राजकुमार प्रहलाद। प्रश्न प्रहलाद के नहीं खे, प्रश्न बा गुरुकुल के शेष विद्यार्थी लोग के। प्रहलाद तो राजकुमार बा, परंतु तू लोग तो साधारण शिष्य के भी नियंत्रण में ना रख सकला। राजकुमार प्रहलाद विद्रोह के ऐसन ज्वाला फैलेलस कि हमने विवश हो गई नहीं। धिक्कार बा तू लोग पर। हम तू लोग के कृत्या क्रिया कोना दिन खातिर सिखौले रहनी, तो के कृत्या के प्रयोग करे के चाहत रहल। कृत्या अगर प्रकट हो गई तो राजकुमार के मार डाली पिताश्री। और यदि प्रहलाद जीवित रह गई तो समस्त असुर लोग मारल जाई। जा प्रहलाद के गुरुकुल में आवे के संदेश दा। किंतु गुरुदेव, इतना सब घट जाए के उपरांत का महारानी कयाधु अपन पुत्र के हमनी संगे आए भी दीहन? हम महारानी कयाधु के अच्छा तरह से जानत बानी। वो पुत्र के शिक्षा के नाम पर कोनो भी बलिदान कर सकेली। जा उनसे कहा कि हम प्रहलाद के गुरुकुल में शिक्षा खातिर बुलौले बानी। जौन आज्ञा गुरुदेव। हे कमल नयन, ई कृत्या क्रिया का बा? कृत्या कृत्या एगो तांत्रिक क्रिया बा महादेवी, दुष्क्रिया कहीं। का होला ए क्रिया में? ए क्रिया में तंत्र विद्या के सहायता से एगो राक्षसी के जन्म दिहल जाला।
और उ राक्षसी वो व्यक्ति के मार देले जेके मारे खातिर ओके जन्म दिहल गइल बा। हाय हमार पुत्र। हे कमल नयन, कौनो सीमा भी बा ये दुष्ट लोग के अत्याचार के? हर जतन तक करके देख ली ये दुष्ट लोग हमार पुत्र के मारे के, इनकर मन के शांति न मिलल। महादेवी, जौन प्रकार नर्क में चाहे जितना पापी डाल दी ही बाकी नर्क के पेट ना भरेला, वही प्रकार दुष्ट जन चाहे जितना दुष्कर्म कर ले उनकर भी मन ना भरेला। परंतु हे सर्वेश्वर, का एक कृत्या क्रिया के कौनो तोड़ नहीं खे? बा महादेवी, अवश्य बा। कृत्या क्रिया के तोड़ स्वयं ओही क्रिया में निहित बा। अर्थात? महादेवी, एक क्रिया द्वारा जौन राक्षसी के जन्म दिहल जाला, यदि वो राक्षसी आपन लक्ष्य के मारे में असफल हो जाए तो ओही लोग के हत्या कर देवेली जे लोगों के जन्म देले बाड़े। हमार कामना बा कि ऐसन ही होखे। महादेवी, यदि राउर कामना विधाता के लेख से मेल खात होखे तो वो अवश्य पूरा होगी। भ्राता अमर्क, पिताश्री तो बहुत रुष्ट बने। ये सब राजकुमार प्रहलाद के कैल धैल बा भ्राता। उनके कारण ही हमने की फटकार सुने के पड़ा था। और पिताश्री के क्रोध तो तू जाना ताड़ा, एक बार चढ़ जाए तो उतरे के नाम ही ना लेवेला। हमार मन में पिताश्री के क्रोध शांत करे के एगो उपाय सुझल बा। का? देखो भ्राता अमर्क, यदि हमनी के राजकुमार प्रहलाद के गुरुकुल आवे से पहले मार्ग में हाथी के पैर तले कुचलवा डाली तब पिताश्री के बहुत प्रसन्नता होगी और उनकर क्रोध भी शांत हो जाई। वैसे हम एकर प्रबंध भी कर ले बानी। तू भी विचित्र बात करेला भ्राता षंड। अरे पहले महारानी कयाधु के ओके हमनी के संगे गुरुकुल ले जाए के अनुमति तो देवेदा। अकारण अंधकार में बाढ़ फेंकत जा रहा बाड़ा। चला अब। महारानी के जय होखे। असुर के गुरुकुल से गुरुजन षंड और अमर्क रउआ से मिले आयल बड़े। षंड और अमर्क अब वो यहाँ काहे खातिर आयल बड़े? वो कहत बड़े कि उनका रउआ से मिलल आवश्यक बा। ठीक बा, बोलावा उनके। प्रणाम महारानी। राजमाता की जय होखे। प्रणाम गुरुजन। कहीं कैसे कष्ट कैनी? रउआ तो जानत बानी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपन तपस्या से लौट आइल बने। हाँ, हम मिल चुकल बानी उनसे। पिताश्री के इच्छा बा कि राजकुमार प्रहलाद के शिक्षा अधूरा ना रहे। कौन शिक्षा की बात कर रहल बानी रउआ? ओ शिक्षा के जोन शिक्षा में हमार पुत्र के कोनो रुचि ही नहीं खे। रउआ की तो अनुभव हो चुकल बा गुरुजन। तब बात और रहल महारानी, राजकुमार प्रहलाद के शिक्षा के भार हमनी के सौंपल गइल रहल और रुआ के तक ज्ञात बा कि हमनी दोनों के इतना अनुभव ना रहल। परंतु अब पिताश्री शुक्राचार्य स्वयं लौट आइल बाणे। त का भइल? का अंतर आई उनका आवे से? पिताश्री के शिक्षा देवे के ढंग बहुत अनुपम बा महारानी। वो स्वयं शिक्षा दी हैं तो संभव बा राजकुमार प्रहलाद को संभल जाए और भगवान हिरण्यकश्यप के क्रोध भी कुछ कम हो जाए। राजकुमार के शिक्षा अधूरा रह गई और अधूरा शिक्षा अच्छा ना होखेला महारानी। हमार मन तो नहीं करत, परंतु लागत बा रउआ दोनों हमार दुर्बलता पहचान ले ले बानी। हम अपन पुत्र के पूर्णता शिक्षित देखे के चाहत बानी। तो फिर देर काहे के? बुलाई उनके। हमने पिताश्री के आदेश पर उनके अपने साथ गुरुकुल ले जाए आइल बानी। बाकी हमार पुत्र की सुरक्षा के का होखी? वो पिताश्री के रक्षा में रही हैं और फिर हमनी भी तो बानी। रउआ तो जानत बानी कि जब तक हमनी के संगे गुरुकुल में रहले हमनी के उनको कोनो कष्ट ना होके देने। पुत्र प्रहलाद, प्रणाम गुरुजन। आयुष्मान भव शिष्य। तेजस्वी भवा शिष्य।
पुत्र प्रहलाद, तोहार गुरुजन तो क्या अपन संगे गुरुकुल ले जाए आयल बाड़े। उनके गुरु शुक्राचार्य भेजले बाड़े। ये तो बहुते शुभ समाचार बा। हमके बहुत दुख रहा कि हमार शिक्षा अधूरा रह गई। त तू जइबा उनके संगे? हाँ, अवश्य जाइब। पुत्र, तो के भय ना लागेला? भय? कौन बात से भय माते? शिक्षा से भय या गुरुकुल जाए से भय? जो शिक्षा और गुरुकुल से डराले वो जीवन में कुछ ना कर पावेले। परंतु पुत्र, तो के कुछ हो गइल त? हमके अब तक कुछ भइल माते। रउआ चिंता मत करी, हमके कुछ ना होखी। हमके जाए के अनुमति दीही। आयुष्मान भव पुत्र। चली गुरुजन, हम गुरुकुल जाए खातिर बहुत व्याकुल बानी। तोहर आशीर्वाद बा हमरा संगे। विश्वास करा, हमके कुछ ना होखी। जा पुत्र। प्रणाम गुरुवर। का समाचार ले आयल बड़ा सेनापति? शुभ समाचार बाद है गुरु। महारानी कयाधु राजकुमार प्रहलाद के गुरुकुल जाए के अनुमति दे दे ले बाड़े। राजकुमार गुरुजन शंड और अमर्क के संगे गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर चुकल बाड़े। शुभ समाचार, अत्यंत शुभ समाचार। हमके भय रहल हिरण्यकश्यपु, कहीं महारानी कयाधु ममता के भावना के अधीन होके प्रहलाद के राह न रोकले में। बाकी दैत्येंद्र, इत रउआ खातिर अत्यंत शुभ समाचार बा कि वो ऐसा ना कैली। अब रउआ सब कुछ हमरा ऊपर छोड़ दी। या तो हम प्रहलाद के सीधा राह पर ले आइब, या सदा सदा खातिर राव राह से हटा देब। हमके शीघ्र से शीघ्र गुरुकुल पहुंचे के चाहिए। हमके विश्वास बा जहां सभे असफल हो जाई वहां रउआ और खाली रउआ ही सफल हो सकतानी गुरुदेव। किंतु गुरुदेव, हमके तबे विश्वास हो कि जब वो दुष्ट प्रहलाद के मृत्यु के समाचार राउर मुख से सुनब। हमार गुरुकुल में जाए के देर बा, समाचार आवे में देर ना लगी। गुरुजन, रउआ सब माता श्री के मना के हम पर बड़ा उपकार कईनी। हम अपन गुरुकुल के मित्र से मिले खातिर बड़ा व्याकुल रहनी। वो भी तोके देख के बहुत प्रसन्न होखी हैं। क्या उनके ज्ञात बा कि हम वहाँ आ रहल बानी? ना ना, हमने ये निर्णय ले रहनी कि अचानक तो के उनके समक्ष ले जाके उनके अचंभा में डाल देहल जाई। हाँ। अरे ये आवाज कैसन? हाँ, शिष्य प्रहलाद, तू इन्हें ठहरा। हमनी के देख के आवत बानी कि हाथी कहाँ से आ रहल बा। अब भ्राता अमर। हाँ, यही ठहरी। हाँ,
देखनी रहुआ कमल नयन, हमार पुत्र कितना निडर बा, हाथी से भी ना डरल। ओकर समक्ष डटल रहल, ऊ सिर झुका के चल गईल। महादेवी राउर पुत्र के ईश्वर पर इतना अडिग विश्वास बा कि ऊ मृत्यु से भयभीत होखल छोड़ देले बा। ऊ जानत बा कि ओकर जीवन और ओकर मृत्यु दोनों ही ईश्वर के हाथ में बा। ओ हाथी के भारी भारी पैर तले ना। रउआ सत्य कहनी कमल नयन, मृत्यु से कहाँ भयभीत होखल, ई त एक दिन आके ही रही, किंतु मृत्यु के भय से जीवन के सुख चैन खोवल मूर्खता बा, और ई भेद हमार पुत्र जान ले बा। ऐसे भी ऊ इतना यातना झेल ले बा कि अब ओकर खातिर मृत्यु अर्थहीन हो गई बिया। यही से त ऊ मृत्यु से भयभीत होकर छोड़ देले बा। महादेवी जे मृत्यु से डरेले, ऊ जीवन जिए खातिर सिद्धांतहीन समझौता करे लागेले, और ऐसन सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बुरा होखेला। महादेवी इतिहास साक्षी बा कि जीते ले तो ऊ है जे मृत्यु के भय पर विजय पा ले, और सिद्धांतहीन जीवन जिए वाला तक कायर होखेले। महादेवी जैसे षंड और अमर्क, हमके तो इनकर कायरता पर हंसी आ रहल बा। गुरु षंड, गुरु अमर्क, कहाँ बनी रहुआ? कहाँ चल गई रहनी रहुआ दोनों? हमनी के कहीं ना, हमनी के तो यहीं रहनी। हाँ का रहुआ हाथी से भयभीत हो गई रहनी? नाना, हमनी कहाँ है भयभीत हो, कब कहाँ है भ्राता हाँ, षंड? बिल्कुल बिल्कुल। हमनी के तो रोजे हाथी के संगे खेले नहीं बाना। हाँ परंतु गुरुजन, लागत बाई हाथी हमने संगे खेले ना आई रहे, कुछ और करे आयल रहे। कुछ और? चली गुरुजन, गुरुकुल में हमने के प्रतीक्षा हो रहा होगी। हाँ चला चला। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। तू दोनों बाहर जा पुत्र, हमके शिष्य प्रहलाद से एकांत में बात करे के बा। शिष्य प्रहलाद, प्रसन्नता भइल तोहके देख के। कहा कैसन बाड़ा? गुरुदेव के कृपा से सकुशल बानी। अब गुरुदेव के दर्शन से धन्य हो रहल बानी। जानत बाड़ा प्रहलाद, हम तोहके यहाँ काहे बुलौले बानी? हमार अधूरा शिक्षा पूरा करे खातिर, और हमें के अपन सौभाग्य समझत बानी कि हमके रउआ से शिक्षा मिली। हम चाहत बानी कि तोहार शिक्षा संपूर्ण होखे, परंतु ओकरा से पूर्व हम तो से एगो प्रश्न पूछल चाहत बानी। हमार प्रश्न के उत्तर देबा? राउर प्रश्न के उत्तर देबे के क्षमता तो नहीं के हमरा में, किंतु यथाशक्ति प्रयत्न करब। शिष्य, तू जानत बाड़ा कि दीपक के धर्म का बा? प्रकाश फैलावल गुरुदेव, अंधकार से संघर्ष कईल। संतान के भी कुल दीपक कहल जाला, जानत बाड़ा? जानत बानी गुरुदेव। जानत बाड़ा तो फिर अपन कुल खातिर ऐसन दीपक काहे बनल बाड़ा जे प्रकाश के स्थान पर अंधकार फैला रहल बा, उनकर कष्ट के कारण बनल बा। हे गुरुदेव, हम के कष्ट देहनी? केकरा कष्ट ना दिला, आपन गुरुजन के कष्ट दिला, आपन पिता के कष्ट दिला, आपन माता के कष्ट दिला, और ओ से भी बढ़ के अपना आप के कष्ट दिला। तोहके कटार के तेज धार पर रख दिहल गईल, पर्वत से गिरावल गईल, विष पिलावल गईल, नाग के बीच छोड़ दिहल गईल, अग्नि में जरावल गईल, सागर में डुबावल गईल। परंतु ये सब हमरा खातिर कष्ट सिद्ध ना भइल। ये सब तो हमार परीक्षा सिद्ध भइल, और कृपा से हम ई परीक्षा में सफल भइनी। संभव बा, किंतु तू अपन माता पिता और समस्त असुर लोक के कष्ट के कारण बनल बाड़ा।
ओकर का उत्तर बा तोहरा लगे? हे गुरुदेव, यदि उनकर कष्ट के कारण हम होती तो विश्वास करी हम अपना हाथे अपन जीवन के अंत कर लेती, परंतु इस सत्य रउआ भी जानत बानी और हम भी जानत बानी कि उनकर कष्ट के कारण हम नहीं खी। त के बा उनकर कष्ट के कारण? हमार प्रश्न के उत्तर द प्रहलाद। हम नतमस्तक होके रउआ से क्षमा याचना करत बानी गुरुदेव, परंतु रउआ हमके उत्तर देवे के आदेश दे ही देले बानी, तो हमार उत्तर भी सुन ली। उनकर कष्ट के कारण रउआ बानी। हम? हाँ, हे गुरुदेव, रउआ हमके क्षमा करी, किंतु रउआ अपन गुरु धर्म भुला के सबके कष्ट में डाल देहनी। का बक रहल बारे धूर्त? हम अपन गुरु धर्म भुला देले बानी? कैसे? हे गुरुदेव, रउआ अपन अहंकार के वश देवता और असुरन के बीच मतभेद के दीवार खड़ा कर देहनी। प्रहलाद! सत्य कड़वा होखेला गुरुदेव, परंतु ई का सत्य नहीं खे कि रउआ अपन पद के रक्षा खातिर असुरन के देवता लोग से लड़ा देहनी। रउआ के हर पल अपन अपमान के ध्यान रहल, हमनी के कल्याण के ना। रउआ स्वयं व्रत करनी, बाकी असुरन के व्रत करे से रोके नी। रउआ स्वयं तप करनी, बाकी असुरन से कहनी कि दूसरन के तप भंग कर दे। रउआ शिक्षा के विभाजित कर देले बानी। अपन पुत्र और राजकुमार खातिर शिक्षा के कुछ और नियम बनौनी और साधारण असुर बालकन खातिर कुछ और। हे गुरुदेव, गुरु ऊ होखेला जेकर चरण छूते ही मन में ज्ञान के उजाला फैल जाला, परंतु रउआ कैसन गुरु बानी जी राउर चरण छुवेला ओकर मन में अहंकार के अंधकार डेरा जमा लेवेला। बंद करी विषैला प्रलाप। ना गुरुदेव, आज सुन ही ली, काल लेवे दी हमके अपन मन के बात। हमार पिताश्री ईश्वर होके के घोषणा कर देहले, रउआ चाहती तो उनके रोक सकत रहनी, उनके अंधकार में भटके से बचा सकत रहनी, परंतु रउआ उनके उकसौनी, उनके और बढ़ावा देहनी, और अब वो इतना दूर जा चुकल बाड़े कि उनका लौटल संभव नहीं खे। दुष्ट बालक, हमार तमन में आवत बा कि हम यही क्षण तोहार गला दबा के तोके मार डाली। तो दबा दी गुरुदेव, रउआ हाथे हमके मृत्यु प्राप्त भइल तो हम एके अपन सौभाग्य समझा। अवश्य प्राप्त होके दुष्ट, अवश्य प्राप्त होके। हम तोहार सिर पर काल के छाया मंडरात देख रहल बानी। हट! शिष्य भटक जाए तो गुरु ओकर मार्गदर्शन करेला, गुरु भटक जाए तो ओकर मार्गदर्शन के करी। आहा, वह पुत्र धन्य बाड़े तू। हे कमल नयन, सुननी रहुआ हमार पुत्र के बात। एगो बालक जीवन के सारा दर्शन सामने रख देहलस। एक एक कहल जाला गागर में सागर समा दिहल। महादेवी, सब लोग जीवन के विद्या की दृष्टि से देखे के प्रयास करेले, परंतु राउर पुत्र जीवन के भक्ति के नेत्र से देखेला। यही से जीवन के सब रहस्य ओके विदित बा। और महादेवी, प्रहलाद के जीवन के एगो सीधा और सरल सत्य भी ज्ञात बा। और उस सत्य ई बा महादेवी कि जौन प्रकार एगो पुरुष भटक जाला त केवल एक ही व्यक्ति भटकेला, परंतु जब एगो नारी के पैर डगमगाए लागेला त समस्त परिवार डगमगा जाला। वही प्रकार जब एगो शिष्य भटकेला त केवल एक ही छात्र भटक जाला, परंतु जब एगो गुरु भटक जाला महादेवी त समस्त छात्र समाज भटक जाला। और जब समाज भटक जाला महादेवी त समस्त राष्ट्र के संकट बन जाला। परंतु हे कमल नयन, इतना छोटा बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समझ में काहे नहीं खे आवत? एकर कई कारण बा महादेवी। हठ, अहंकार, घायल अहम के पीड़ा, और सबसे बढ़ के बुद्धि और विवेक के अंधा विरोध। वो अपन सद्बुद्धि के अपन अहंकार के लगे रहन रख देले बाड़े। दैत्य गुरु शुक्राचार्य स्वयं भी भटक रहल बाड़े और हिरण्यकश्यपु के भी भटका रहल बाड़े।
होखिया रहल दैत्येंद्र? ना गुरुदेव, जब तक वो दुष्ट प्रहलाद जीवित बा, हमार आंख में नींद कहां? वो हमके हर पल व्याकुल करत रहेला गुरुदेव। त समझ ला तोहार व्याकुलता के अंत हो गई। चैन के नींद सुत जा दैत्येंद्र। अब तोहार निद्रा में केहू विघ्न ना डाली। हम समझत रहनी हम प्रहलाद के समझा ले, ओकरा सीधा राह पर ले आए, परंतु ई हमार भ्रम रहल। जे मृत्यु से मैत्री कर लेले होखे, ओकरा जीवन के संग ना सुहाला। हम ओकर वध करके ही तोहरा लगे अईती, परंतु ऊ तोहार पुत्र बा, तोहार कुल दीपक बा, तोहार शरीर के अंग बा। यही से हम तोके ही बतावे आइल बानी कि हम ओकर वध करे के निर्णय कर लेले बानी। सुंदर, अति सुंदर गुरुदेव। हाँ शिष्य, हम तो से यह कहे आइल बानी कि तोहार पुत्र भोर के सूर्य ना देख पाई। जा, चैन के नींद सुत जा। धन्यवाद गुरुदेव, रउआ के कोटि कोटि धन्यवाद। हमके तोहरा पर गर्व बा शिष्य कि तू असुर लोक खातिर और अपन प्रजा के धर्म बचावे खातिर आपन संतान के भी त्याग सकेला। हे कमल नयन, दुष्ट हिरण्यकश्यपु के बुद्धि पर त ओकर झूठा अहंकार अधिकार जमा ले लेबा। आपन ईश्वर होखे के मद में ओ कब के भूल चुकल बा कि ऊ प्रहलाद के पिता भी बा। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के का हो गइल बा? ऊ त दूगो पुत्र शंड और अमर्क के पिता भी बाड़े। ऊ केहू के पुत्र के वध करे के बाद कैसे सोच सकेले? उनकर पितृत्व काहे खो गइल बा? क्रोध के कारण महादेवी, क्रोध के कारण। जौन प्रकार अग्नि सूखल लकड़ी के सरलता से जला देवेली, वही प्रकार क्रोध सुंदर भावना के सहजता से भस्म कर देला। हे नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य त विद्वान बाड़े, त फिर ऊ ई काहे भूल गईले कि क्रोध विवेक के शत्रु बा? ओके भूले के कारण बा उनकर हमसे बैर। वो हमार विरोधी बाड़े, यही से हमार विरोध करे के धुन में ऊ विवेक तका स्वयं के भी भूल गईल बाड़े। हमार विरोध करे के भावना उनकर विद्वता पर भारी पड़ चुकल बा महादेवी। और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य कौनो भी सीमा पार कर सकेले। आश्चर्य बा, का दैत्य गुरु शुक्राचार्य ई भी नहीं खन जानत कि सीमा से अधिक विरोध आपन ही दुख के कारण बन जाला? नईखी जानत महादेवी, दुर्भाग्य से उई सत्य के नईखी जाने ले, बाकी अति शीघ्र जान जाइए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जौन पथ पर पग धरे जात बाड़े, उहां उनके अश्रु और रक्त के धारा के अतिरिक्त और कुछो न मिली। भूले अपना धर्म जब गुरु बैरी बन जाए, मिटे उजाला ज्ञान का अंधियारा छा जाए। वह विद्या विद्या नहीं, वह है बुद्धि विकार। जो भटकाए राह से दे जो बुरे
और ज्ञान, आएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण,